मास्टर्स पढ़ने या बैचलर्स पढ़ने के लिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि फाइनेंसेस को समझना जरूरी है कि ट्यूशन फीस कितनी पे करने वाले हैं आप इस यूनिवर्सिटी में, क्या ये इतनी पेमेंट ट्यूशन की फीस पे करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, टोटल कितनी फीस पे करेंगे आप मास्टर्स के लिए, कितने फाइनेंसेस आप इंटरव्यू को लेके जाना है। ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो अगर आप अपनी I-20 देखें तो I-20 पे आपको नजर आएगा कि ट्यूशन फीस इज 9 मंथ्स 20,000 15,000 वट एवर इट इज। तो आप सोचेंगे कि ये 1 साल की फीस है, मेरा मास्टर्स 2 साल का है, इंटू टू दिस इज व्हाट माय फीस इज गोना बी। एब्सोल्युटली रॉन्ग 100%। क्योंकि मास्टर्स की या बैचलर्स की फीस उस हिसाब से डिसाइड नहीं होती। वो एक जेनरिक नंबर है कि आप इतनी एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट फीस रह सकती है। एक्चुअल फीस अगर आपको देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप विल्मिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तो आप विल्मिंगटन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जाके आप वहां पे ट्यूशन फीस सर्च करना है। जब आप ट्यूशन फीस सर्च करते हैं वहां पे, तो हियर इज व्हाट यू गेट दिस ट्यूशन फीस। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर बैचलर मास्टर्स विल पे 577 per credit. For you to complete your master's, you will need 36 credits. So 5 to 77 times 36 is what your entire master's will cost you in this university. अब क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट की फीस की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। नंबर वन थिंग, मेरी लाइफ में आज तक किसी भी एम्प्लॉयर में को आज तक कभी ये नहीं पूछा कि भाई आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, कितने बैकलॉग्स थे, कितना परसेंटेज था। नेवर। काम आता नहीं आता, ये कर सकते नहीं कर सकते, दैट्स ऑल दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट। नेवर दे इवन आस्क मी अबाउट माय यूनिवर्सिटी। सो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि यू स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन फैंसी यूनिवर्सिटीज जस्ट इन द होप्स कि भाई ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपका फायदा होता। ऑल यू नीड इज अ वर्क परमिट एंड ग्रेट स्किल्स। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप कोई भी एजुकेशन पढ़ रहे, मास्टर्स पढ़ रहे, बैचलर्स पढ़ रहे, आपकी जो ट्यूशन फीस है, you should be able to make that money back in 1 year of you working full time. For example, जब मैं मास्टर्स पढ़ रहा था, my tuition fees was $20,000 and I was able to make that money back, save that money in less than 1 year. And this is a wise investment. अगर मैं 60,000 की यूनिवर्सिटी में पढ़ता, 70,000 की यूनिवर्सिटी में पढ़ता, do you think I could have saved that money? I would have to do 2-3 years of more work just in order to actually save that money. So always be wise before you make a decision because now you're entering adulthood. अब आप बड़े हो गए. All your decisions will be made by you. So make wise decisions and make your life much more easy.